ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो हमारी प्रश्नावली 3.3 चल रही थी, उसमें दूसरा सवाल चल रहा था। तो उसका हम सवाल नंबर पहला हल किया था, उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। तो अपनी प्रश्नावली 3.3 बहुपद, तो ये प्रश्नावली 3 बोर्ड एग्जाम में 3 अंकों की आती है। तो अपना दूसरा सवाल चल रहा था, दूसरे सवाल का तीसरा लेते हैं। तो हमें इसमें द्विघात समीकरण दे रखे हैं, उन द्विघात समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो उसमें दे रखा है अपने पास में ऋण 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 अंडर रूट 3 बराबर 0 दे रखा है। वही त्रिपदी व्यंजक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बाहर वाली संख्याओं का हमें गुणा करना है। पहले हम अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे। सबसे पहले अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करते हैं तो 3 आता है। अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से करते हैं तो 2 आता है। जैसे मान के चलो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 किया बराबर अंडर रूट 4 आया। अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे बराबर कितना आया, 4। और 4 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है, 2। ऐसे ही अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो बराबर अंडर रूट कितना आया, 9। और 9 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो कितना आता है, 3। तो इसी तरीक़ा से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करना है। हमें अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करना है तो 3 आएगा। अब उसमें 7 और दे रखा है तो 3 का गुणा 7 से करके अपने पास में फिर कितना आया, 7 या 21। तो अपने पास में यहाँ पे संख्या हो गई 21। यानी कि फर्स्ट और थर्ड का हमें जब गुणा किया है तो अपने पास में संख्या आ गई है 21। अब हमें 21 के ऐसे दो खंड करने, 21 के हमें दो ऐसे खंड करने जिन्हें जोड़ने घटाने पर 10 आना चाहिए और गुणा करने पर अपने पास में कितना आना चाहिए, 21। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 का भाग 21 में देंगे तो 21 बार जाएगा। 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं। 3 का भाग 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। 4 का भाग जाएगा नहीं। 5 का भाग नहीं जाता है। 6 का भाग नहीं जाता है। 7 का भाग जाएगा तो 7 या 21 उल्टा हो जाएगा। 8 का जाएगा नहीं, 9 का जाएगा नहीं, फिर डायरेक्ट कितने का जाएगा, 21 का। तो 21 का उल्टा कर देंगे। तो अपने पास में ये दो खंड बने। अब इन दोनों खंडों को देखते हैं कि जोड़ने घटाने पे अपने पास में कितनी संख्या आनी चाहिए, 10। अगर हम 21 में 1 जोड़ दें तो 22 आएगा और 21 में से 1 घटा दें तो 19 आएगा। कहने का मतलब ये खंड उपयोग में नहीं आएगा। अब बचा दूसरा, ये निश्चित है, श्योर है, बिल्कुल ये आएगा। अब देखते हैं ये कि जोड़ने पे आए या घटाने पे आए। तो 7 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना आएगा, 10। 7 में से 3 घटा दें तो कितना आएगा, 4। तो बीच में 10 है तो घटाने पे नहीं आएगा, किस पे आएगा, जोड़ने पे आएगा। तो 7 में हम 3 जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं सवाल को। अपने पास में दे रखा है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस, इस 10 को हटाएंगे, इस जगह पे हमें अपने दोनों खंड लिखने। अब कौन कौन से खंड थे, 3 और 7, और दोनों किस पे आ रहे हैं, जोड़ने पे। तो 3 प्लस कितना कर दें, 7, या 7 प्लस कितना कर दें, 3। तो 10 की जगह पे हमने ये लिख दिया। अब बचे अपने पास में यहाँ पे क्या, x प्लस क्या है,
7√3 बराबर क्या दे रखा है 0। आगे हमें कोष्टक हटाना है, कंटिन्यूटी। सबसे पहले √3x² प्लस हमें x का इन दोनों संख्याओं से गुणा करना है, यानी कि कोष्टक हटाना है। तो x यहाँ पर चिन्ह प्लस का दे रखा है, तो कोष्टक हटाने पर कोई भी संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, यानी किसी भी संख्या का अंक नहीं बदलेगा। तो 7 का गुणा 3 से करेंगे, x का गुणा 3 से करेंगे तो 3x प्लस x का गुणा 7 से करेंगे तो 7x प्लस अपने पास में 7√3 दे ही रखा है बराबर में 0। अब हमारे पास में 4 पद बन गए, तो पहले दोनों पदों में कॉमन लेना है, फिर बाद के दोनों पदों में कॉमन लेना है। तो पहले दोनों पदों में कॉमन लेने के लिए यहाँ पे √3 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है। √3 और 3 में कॉमन, यानी कि √3 और 3 दोनों में जो संख्या छोटी है वो √3 है, तो √3 दोनों जगह पे है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन है वो √3 है, तो हमने यहाँ पे √3 कॉमन ले लिया और x² में से और x में से x कॉमन ले लिया। अब हम इस संख्या से इन दोनों संख्याओं में भाग की क्रिया करेंगे, यानी भाग देना है हमें। √3 का भाग √3 में देंगे तो √3 कट गया, और x का भाग x² में देंगे तो 1x कट गया। तो क्या बचा यहाँ पे x प्लस √3 का भाग 3 में देंगे तो √3 बार गया, क्योंकि √3 और √3 गुणा करने पे 3 होते हैं। तो 3 के 2 खंड कौन कौन से बने, √3 गुणा √3, उसमें से 1 का भाग उसमें देंगे तो 1 कट जाएगा। तो क्या बचा इस जगह पे √3 और x से x कट गया, तो कोष्टक बंद, प्लस यहाँ पे आ गया। इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं में अपने पास में 7 कॉमन है, 7 से 7x में भाग देंगे तो 7 से 7 कट गया, क्या बचा अपने पास में x प्लस 7 का भाग 7√3 में देंगे तो 7 से 7 कट गया, क्या बचा √3, कोष्टक बंद बराबर 0। अब देखते हैं यहाँ से विद्यार्थियों कि अपने पास में मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ से आगे तब बढ़ना है जब अपनी कोष्टकों में अगर संख्या समान है। अगर कोष्टकों में संख्या समान नहीं है तो अपना सवाल कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए हमें क्या करना है, पहले एक बार कोष्टकों पर नज़र रखनी है कि अपने पास दोनों कोष्टक बिल्कुल समान है, तो अपना सवाल ऊपर तक सही है। तो अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए पहले इन दोनों कोष्टकों में से एक संख्या बाहर निकालेंगे, x प्लस √3, और एक कोष्टकों से बाहर की संख्या √3x प्लस कितना 7 बराबर क्या है 0। अब x प्लस √3 के बराबर भी 0 है और √3x प्लस 7 के बराबर भी 0 है। तो हमें क्या करना है, x प्लस √3 बराबर भी 0 रखनी है और √3 प्लस x बराबर x √3x प्लस 7 बराबर क्या रखनी है 0 रखनी है। तो कंटिन्यूटी x प्लस √3 बराबर 0 या √3x प्लस 7 बराबर भी 0। आगे हमें क्योंकि इसमें मूल निकालने, क्योंकि अधिकतम घात कितनी अपने पास में 2, तो इस समीकरण के जो 2 मूल निकलेंगे वो इन दोनों संख्याओं से निकलेंगे। तो क्योंकि अधिकतम घात 2 है तो इसमें 2 मूल निकलेंगे। तो एक तो आ गया अपना x बराबर, इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो -√3 या 7 उधर जाएंगे माइनस के, क्योंकि पक्षांतरण करने पर, और √3 उधर जाएंगे तो भाग में जाएंगे। तो क्या आया x बराबर -7/√3।
तो अपने द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण के ये दोनों मूल हैं जिनको हमें लाना था। तो अपने पास में जो द्विघात समीकरण दे रखे हैं वो हमें हल करने, और इसी तरीक़ा से इसमें 2 4 5 सवाल जो भी दे रखे 10 सवाल वो करने। तो सबसे पहले दोबारा पुनः कि √3 का गुणा √3 से करेंगे, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 आएगा अपने पास में, और बचा इसमें 7 का भी गुणा करना है 3 से। फिर 7 या कितने हो गए 21 के हमने खंड करने। तो सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है कि हमें इस जगह पे अगर बच्चे समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि 21 के खंड करने पे ये 2 खंड बनते हैं अपने। अब इन दोनों खंडों को पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पे हमें रखना क्या है, कौन सा खंड रखना है। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि जोड़ने घटाने पे अपने पास में संख्या कितनी आनी चाहिए 10, और गुणा करने पे अपने पास में संख्या आनी चाहिए कितनी 21। तो इसके लिए 1 का भाग 21 में देंगे तो 21 बार, 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 बार, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 6 का जाएगा नहीं, 7 का उल्टा हो जाएगा, या 7 गुणा 3 या 3 गुणा 7। फिर 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, फिर डायरेक्ट कितने का जाएगा 21 का। इसलिए अपने पास में 2 खंड आए थे यहाँ पे। अब इन दोनों खंडों में से ये चुनना है कि इनमें से है कौन सा ऐसा खंड है जो इसको संतुष्ट करता हो। तो इसलिए 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 नहीं है यहाँ पे। 21 में से 1 घटाएंगे तो 20 भी नहीं है यहाँ पे। तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब बचा अपना दूसरा खंड, वो निश्चित आएगा। नहीं तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि 7 में अगर 3 जोड़े तो 10 आ गया, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, तो यानी घटाने पर नहीं आ रहा है, किस में आ रहा है जोड़ने पर। अब जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे दोनों खंड रख दिए और आगे अपनी वही प्रक्रिया चलती आ रही है और आगे भी बढ़ाएंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार कन्फर्म करो इसको। हाँ, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला अब इसका 5वां सवाल चलता है दूसरे सवाल का। थोड़े थोड़े जो कठिन सवाल हैं उनको मैं बता देता हूं, और जो बचे सवाल हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। वैसे हालांकि सरल सवालों को छोड़ूंगा। तो अगला है 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर दे रखा है 6/x। ये अपने पास में सवाल दे रखा है और हमें इसके 2 मूल ज्ञात करने। तो सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी, हमें इस स्थिति में इसका लैसे लेना है पहले, क्योंकि हमें सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या लेना है लैसे लेना है। तो हम यहाँ तक ही पहले पक्ष का ही लैसे ले लेते हैं। बराबर में यहाँ पे दे रखा है 6/x। अब ये दोनों संख्या अपने पास में बिल्कुल अलग अलग हैं, तो दोनों को ही उतार लेते हैं। x-2 उतार लिया हमने और x-1 उतार लिया हमने। दोनों ही हमने लैसे में यानी कि एलसीएम में उतार ली। अब हमें क्या करना है, जो छोटी क्लासों से बताते आ रहे हैं वही काम करना है कि हमें हर का उस लैसे में भाग देना है। जितनी भी संख्या बचेगी उसका हमें अंश से क्या करना है गुणा करना है। तो x-2 का हमें इस लैसे में एलसीएम में भाग देना है।
तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गए। अब बचा अपने पास में x माइनस 1, और x माइनस 1 का हमें 1 से गुणा करना है। x माइनस 1 का हमें 1 से गुणा करना है। तो x माइनस 1 का 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस 1 ही आएगा। अब यहाँ पे अपने पास में अगला दे रखा है प्लस, आगे x माइनस 1 का भाग हमें इस संख्या में देना है। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गई, बचा अपने पास में कितना x माइनस 2, और x माइनस 2 का गुणा हमें 2 से करना है, यानी कि 2 का गुणा हमें x माइनस 2 से करना है। तो अब करते हैं हम 2 का गुणा x से करेंगे 2x, 2 का गुणा माइनस 2 से करेंगे माइनस के 2 दूनी 4, बराबर में अपने पास में 6/x दे रखा है। अब आगे सवाल को और बढ़ाते हैं। ये दोनों चर संख्या समान हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 2x और 1x, 2x और 1x दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास में कितने आ गए 3x। माइनस के 4 और माइनस के 1 ये अपने पास में अचर पद हैं, इनको भी जोड़ेंगे तो माइनस के 4 और माइनस के 1 माइनस के कितने हो गए 5 वटे में। ये दोनों संख्या कोष्टक में दे रखी हैं, आपस में गुणा में दे रखी हैं, तो हमें इन दोनों संख्याओं का क्या करना है गुणा करना है। तो क्रम से करेंगे हम, x का गुणा x से, और फिर x का गुणा माइनस 1 से, फिर माइनस 2 का गुणा x से, और माइनस 2 का गुणा माइनस 1 से। तो सबसे पहले हमें x का गुणा x से करना है x स्क्वायर, और x का गुणा माइनस 1 से करना है तो माइनस के x, यानी कि 1x, 1 लिखते नहीं है। अब माइनस 2 का गुणा x से करना है तो माइनस के कितने 2x, और माइनस का गुणा माइनस 1 से करना है तो माइनस और माइनस प्लस 2 1 कम 2, बराबर दे रखा है 6/x। आगे अगली क्रिया बनती है इसमें कि अपने पास में 3x माइनस कितना दे रखा है 5 में समान संख्याओं को जोड़ लेते हैं, जो भी समान संख्याएं अपने पास में। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर, ये बीच वाली दोनों संख्या समान है, तो माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस के कितने हो गए 3x प्लस के कितने 2, बराबर कितना दे रखा है 6/x। इस स्थिति में हमें क्या करना है, इसका वज्र गुणा करना है। क्या करना है इस स्थिति में वज्र गुणा। तो पहले बड़ी घात से गुणा करो, यानी कि 6 का गुणा इन तीनों से करना है और x का गुणा इन दोनों से करना है। तो आगे कंटिन्यूटी, 6 का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 6 तिया 18, 18x प्लस 6 दूनी 12, ये हमने पहला गुणा किया है, बराबर इसका गुणा इससे करेंगे 3x स्क्वायर माइनस x का गुणा माइनस 5 से करेंगे तो माइनस के कितना 5x। अब इन्हें एक पक्ष में लाएंगे क्योंकि हमें जोड़ना और घटाना है। तो आगे एक डायरेक्ट बता दूं, क्योंकि अपने पास में यहाँ 6x स्क्वायर हैं और इधर 3x स्क्वायर हैं, इधर लाएंगे तो काय के आएंगे माइनस के, और ये किसके हैं प्लस के। तो 6 में से 3x स्क्वायर घट जाएंगे, यानी 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटेंगे तो 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3। तो यहाँ पे अपना पहला बचा 3x स्क्वायर। अब आते दूसरा, माइनस के 18, किसके माइनस के 18x, और इसे इधर लाएंगे तो प्लस के कितने हो गए 5x। तो 18 में से प्लस के 5x घटेंगे,
यानी 18 माइनस के, और उधर से इधर लाएंगे तो प्लस के 5x हो गए। 18x में से 5x गए तो माइनस के कितने, 18 में 5 गए 13, तो यहाँ पे कितने बच्चे 13x, और कुछ नहीं उधर से लाने के लिए। अब प्लस के कितने हो गए 12, बराबर क्या बचा उधर 0। अब बनाए अपने जाकर त्रिपदीय व्यंजक। तो यहाँ से हम हल करते हुए आए, तब जाके यहाँ पे अपना त्रिपदीय व्यंजक बनाएं, तब हम अब आगे बढ़ाएंगे इसको। आगे बढ़ाने के लिए हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। तो ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे सवाल को आगे आधा हल कर लेते हैं। 12 × 36, यहाँ पे आ गए 36, 12 × 36। अब 36 के ऐसे खंड करने हमें जिन्हें जोड़ने घटाने पर 13 आना चाहिए और गुणा करने पर 36 आना चाहिए। तो वही क्रिया है जो हम पहले बताते आए कि 1 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 36 बार। 2 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 18 बार। और 3 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार। और 4 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार। 5 का भाग जाता नहीं है, एक और है उसमें। 6 का भाग 36 में देंगे तो कितना आएगा 6 बार। 7 का भाग जाता नहीं है, 8 का भाग जाता नहीं है, 9 का हमने उल्टा कर लिया, 10 का जाता नहीं है। तो अपने पास में ये खंड बने। अब इन खंडों में से एक खंड होगा जो इस सवाल को संतुष्ट करेगा। तो देखो इसमें से 36 में अगर एक जोड़ दें तो 37, वो नहीं है वहाँ बीच में, और 36 में से एक घटा दें तो 35 भी नहीं है। 18 में 2 जोड़ दें तो 20, 20 नहीं है। 18 में से 2 घटा दें तो 16 भी नहीं है, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 12 में 3 जोड़ दें तो 15, और 12 में से 3 घटा दें तो 9, ये भी नहीं आएगा। इसको देखते 6 में 6 जोड़ते हैं तो 12, 12 नहीं है बीच में, और 6 में से 6 घटा में तो 0, 0 भी नहीं है बीच में, तो ये भी नहीं आएगा। अब अपने पास में एक खंड बचा है, वो बिल्कुल निश्चित वही खंड आएगा। अब देखते हैं कि वो जोड़ने पे आए या घटाने पे आए। तो 9 और 4 13 जोड़ने पर, और 9 में से 4 घटाएंगे तो कितने 5, तो 5 बीच में है नहीं है, तो 9 में क्या जोड़ेंगे 4, तो जोड़ने पे आएगा। तो सबसे पहले अपने पास में क्या है 3x², यहाँ पे माइनस दे रखा है, बाकायदा माइनस लगाना है। कोष्टक में 4 + 9 या 9 + 4, जो भी तुम्हारी मर्जी, 9 + 4 कोष्टक बंद। यहाँ पे क्या दे रखा है x, प्लस के कितने दे रखे 12, बराबर क्या है 0। अब हमें कोष्टक हटाना है केवल, बराबर यानी कि नॉट कंटिन्यूटी। 3x², कोष्टक से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के 9x और माइनस के 4x, प्लस के कितने 12, बराबर क्या है 0। एक बार कंफर्म कर लो, माइनस के 9 और माइनस के 4, माइनस के कितने 13, जो भी माइनस के 13 ही हैं अपने पास में। आगे बढ़ाएंगे, इन दोनों में कॉमन लेना है, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में 3x कॉमन है, 3 से 3 कट गए और x से x² में से x कट गया तो x बचा, माइनस 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार और x से x कट गया, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 से 4 कट गया, क्या बचा x, माइनस प्लस माइनस 4 × 12 बराबर
0। तो यहाँ थोड़ा सा रुकना है और फिर ये देखना है जो मैंने पहले भी बताया कि कोष्टकों में संख्या समान है या नहीं। अगर है तो आगे बढ़ेंगे। तो हम तो जानते हैं कोष्टकों में संख्या समान आई है, तो अपना सवाल बिल्कुल सही है। आगे एक कोष्टक में दे रखा है x माइनस 3 लेना है हमें, और एक में लेना है 3x माइनस कितना 4 बराबर क्या है 0। बिल्कुल आसान है। यहाँ से आगे x माइनस 3 बराबर 0 या 3x माइनस 4 बराबर क्या है 0। आगे x बराबर ये उधर आएगा प्लस का, या x बराबर 4 प्लस के बटे में 3। तो अपने द्विघात समीकरण के ये दोनों मूल आ चुके हैं। तो अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तक दिक्कत थी उसको दोबारा बता देता हूँ कि हमें इस सवाल के अंदर यहाँ पे हमें सबसे पहले लैसे लेना है। अब लैसे बिल्कुल यहाँ पे अपनी संख्या असमान दे रखी है, तो हमें दोनों ही संख्या उतारनी है। इस संख्या का इसमें भाग देंगे, जो यहाँ बचेगी उसका 1 से गुणा करेंगे। इस संख्या का इसमें भाग देंगे, जो भी बचेगी उसका गुणा 2 से करेंगे। ये आ गया अपने पास में। समान संख्याओं को जोड़ लेंगे यहाँ पे, बराबर यहाँ पे 6/5। इन दोनों का आपस में क्या करना है हमें गुणा करने पे ये आ गया। फिर उसके बाद में ऐसी की ऐसी है, यहाँ पे समान संख्याओं को जोड़ लेंगे, बराबर दे रखा है 6/x। अब हमें यहाँ पे क्या करना है वज्र गुणा करना है, और वज्र गुणा करने के बाद में अपने पास में ये आ गई संख्या। अब इनको हमें पक्षांतरण करके हमने यहाँ पे त्रिपदीय व्यंजक बना लिया। अब त्रिपदीय व्यंजक बनाने के बाद में ये सवाल तो तुम्हें करना है, क्योंकि ये पहले से ही करते आए हुए हैं। तो अपने दो मूल आए x बराबर 3 या x बराबर 4/3। ठीक है। हाँ, तो फिर अगला है दूसरे का 7वां। 3x² माइनस 2√6x प्लस के 2 बराबर कितना दे रखा है 0। हाँ, तो आगे बढ़ाते हैं सवाल को। वही क्रिया है अपने पास में कि हमें सबसे पहले क्या करना है, पहले का गुणा तीसरे से करना है। तो 3 दूनी 6 आ गए अपने पास में, 3 दूनी 6। अब हमें 6 के ऐसे खंड करने जिन्हें जोड़ने घटाने पर बीच की संख्या के बराबर आए। तो अब चालू करते हैं। 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 बार। 1 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार आया 6। 6 एकम 6। 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार गया 3 बार। 2 तिया 6। 3 का भाग देंगे उल्टा हो जाएगा, 4 का भाग जाएगा नहीं, 5 का भाग जाएगा नहीं, 6 का भाग देंगे तो उल्टा हो जाएगा, 6 एकम 6। अब देखते हैं इसको। अगर हम 6 में 1 जोड़ते हैं तो 7 7 यहाँ पे है नहीं है। 6 में से 1 घटाते हैं तो 5 यहाँ पे है नहीं है। 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 नहीं है। 3 में से 1 घटाते हैं तो 2 घटाते तो 1 नहीं है। अब ये दोनों खंड नहीं बैठ रहे हैं, तो इसका एक खंड और बनता है। वो कौन सा बनता है,
√6 इंटू √6, क्योंकि जो मैंने पहले बताया था कि √2 गुणा √2 कितना होता है 2, √3 गुणा √3 कितना होता है 3, इसी प्रकार √6 गुणा √6 कितना होता है 6। तो अब कन्फर्म है कि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, यही आएगा, क्योंकि √6 और √6 को जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से 2 √6 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर रखते हैं अब इसको हम। तो सबसे पहले यहाँ पे 3x², यहाँ पे चिन्ह किसका माइनस का, कोष्टक में हमें ये दोनों रखने, √6 प्लस √6 कोष्टक बंद, यहाँ पे क्या दे रखा है x प्लस 2 बराबर क्या है 0। अब तुम्हारी मैंने बिल्कुल टेंशन ख़त्म कर दी है कि यहाँ पे ये किसके आएंगे किसके नहीं आएंगे, वो सारे अपने आप आ जाते हैं। तो मैं तो सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे जोड़ने पे या घटाने पे कौन सी स्थिति में आना है, वो जो यहाँ पे चिन्ह दे रखा है वो अपने आप खुद आ जाता है, क्योंकि इस चिन्ह का हमें इसके अंदर गुणा करना है, वो अपने आप उस चिन्ह को ले आता है। सिर्फ तुम्हें यहाँ पे ये देखना है कि ये संख्या अपनी जोड़ने घटाने पे बीच की संख्या को संतुष्ट करनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमें आगे बढ़ाते हैं। 3x² माइनस का गुणा इन दोनों में करेंगे तो दोनों संख्या माइनस की हो जाएंगी, माइनस के √6x माइनस के √6x प्लस के कितने दे रखे 2 बराबर क्या है 0। आगे इन दोनों संख्याओं में और इन दोनों संख्याओं में हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन लेने के लिए यानी कि 3 और √6 में अगर हम कॉमन लेते हैं तो इन दोनों संख्याओं में √3 कॉमन आएगा। कितना आएगा √3, और यहाँ पे दोनों में x दे रखा है तो √3x कॉमन है। √3 का भाग 3 में देंगे तो √3 बार, और क्या बचा x माइनस √3 का भाग √6 में देंगे तो √2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा √2, x से x कट गया, माइनस तो माइनस लगा दिया। इन दोनों संख्याओं में √2 कॉमन है, इन दोनों संख्याओं में कितना कॉमन है √2। कोष्टक चालू करते हैं, √2 का भाग √6 में देंगे तो 2 तिया 6 यानी कि √3, और क्या बचा उसमें x माइनस प्लस माइनस, और 2 में √2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा √2 बराबर क्या है 0। तो कोष्टक देखो समान है कि नहीं, बिल्कुल समान है। तो आगे बढ़ाओ, इन दोनों में से एक संख्या आती है कोष्टकों की और एक आती है बाहर की, क्योंकि इस स्थिति में यहाँ पर अगर कॉमन लेते हैं तो ये कॉमन आ रहा है दोनों में, तो उसको डायरेक्ट ही समझा देते हैं। तो क्या आएगा √3x माइनस √2 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में है √3x माइनस √2 बराबर क्या दे रखा है आगे 0। आगे √3x माइनस √2 बराबर भी क्या करना है 0, या √3x माइनस √2 बराबर भी क्या करना है 0। ये इधर जाएगा प्लस में और ये जाएगा भाग में, सेम इसी तरीका से ये। तो क्या बचा अपने पास में x बराबर √2 बटे √3, या x बराबर √2 बटे √3। एक लाइन आगे और बढ़ा लेते हैं। x बराबर इन दोनों संख्याओं के ऊपर अंडर है अलग अलग, तो हम √ एक ही रखते हैं और दोनों को अंडर में अंदर बंद कर देते हैं।
तो अंडर रूट में हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, या x बराबर अंडर रूट में 2/3। इस तरीका से अपने ये द्विघात समीकरण के दोनों मूल ज्ञात होते हैं। ठीक है, चलो तो फिर ज़्यादा टाइम हो गया तो कल आगे बढ़ाएंगे।